अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के काफ़ी टॉपिक्स किए हैं इससे पहले। तो आज जो हम लोग टॉपिक करने जा रहे हैं वो है पॉइसन इंटीग्रल फार्मूला, जो कि बाय नेम आता होता है। इसकी स्टेटमेंट आपको खुद से याद करनी पड़ती है। तो स्टेटमेंट इसकी कुछ इस तरीके से है, इफ़ एफ ऑफ जी इज़ एनालिटिक इन द रीजन जी मॉड less than equal to rho and r is any number such that 0 less than r less than rho। हमारे पास f of g जो है वो हमारा कोई सा एनालिटिक फंक्शन है किसी रीजन में, जहाँ पर z मॉड जो है वो लेस एंड इक्वल टू रो है और r हमारा कोई सा नंबर है सच दैट ज़ीरो जो हो वो लेस दैन कैपिटल R हो, लेस दैन रो हो। देन हम लोगों ने प्रूफ क्या करवाना है, एफ ऑफ आर ई एओटा थीटा इक्वल टू 1/2 पाई इंटेग्रल 0 से 2 पाई हमारी लिमिट है, आर स्केयर कैपिटल आर स्केयर माइनस स्मॉल आर स्केयर एफ ऑफ आर ई एओटा फाई ओवर कैपिटल आर स्केयर माइनस 2 कैपिटल आर आर स्मॉल आर, ये स्मॉल आर है, कॉस थीटा माइनस फाई प्लस आर स्केयर डी फाई। जहाँ पर हमारा z क्या है, इस पॉइंट में हम लोग देखें z की जगह, फंक्शन में z की जगह आर ई एओटा थीटा पुट कर रहे हैं। इज़ एनी पॉइंट ऑफ द डोमेन, डोमेन का कोई सा पॉइंट है जहाँ पर z मोड जो होगा वो लेस दैन रो होगा। ये इसकी स्टेटमेंट है। अब हम इसका प्रूफ करते हैं। इसका प्रूफ कुछ इस तरीके से है कि लेट आर डिनोट सर्कल, हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया जो कि आर है। आर किसको डिनोट कर रहा है, सर्कल को, जहाँ पर जी मोड है रो के इक्वल, यानी कि उसका रेडियस किसके इक्वल है, रो के। एंड गैमा डिनोट्स द सर्कल, अब एक और सर्कल है जो कि गैमा है, ठीक है, गैमा भी एक सर्कल को डिनोट कर रहा है। तो जी मोड इक्वल टू आर, जिसका रेडियस क्या है, आर, ये देखें जी मोड, इसका रेडियस है आर, सच दैट स्मॉल आर लेस दैन कैपिटल आर लेस दैन रो इज़ एनालिटिक, ये एनालिटिक होंगे सर्कल गैमा के अंदर और गैमा सर्कल के ऊपर, विद इन एंड ऑन द सर्कल गैमा। एंड अब यहाँ पर ये पॉइंट्स हम लोगों ने किस तरीके से निकाले हैं वो मैं आपको बताती हूँ। काशी इंटेग्रल फार्मूला हमें पता है जनरल पॉइंट के लिए, एफ ऑफ जी नॉट इक्वल टू 1/2 पाई एओटा इंटेग्रल, यहाँ पर सी भी लगा सकते हैं हम लोग, या जो जिसके रिस्पेक्ट हम लोग इंटीग्रेशन करें, एफ ऑफ जी माइनस जी नॉट डी जी। अब जी मॉड हम लोगों ने आर इक्वल लिया यानी रेडियस आर, तो जी पॉइंट हमारा क्या आ गया, आर ई एओटा फाई, हम लोग इसको यूज़ करेंगे। तो हमारा अब ए जो है वो ए मॉड किसके इक्वल टू आ गया, आर के। तो यहाँ पर ए क्या आ गया, आर ई एओटा थीटा इज़ एनी पॉइंट विद इन द सर्कल, ये कोई सा पॉइंट है सर्कल के अंदर। देयर फोर काशी इंटेग्रल फार्मूला, अब काशी इंटेग्रल फार्मूला हमें पता है क्या है, एफ ऑफ ए इक्वल टू 1/2 पाई एओटा इंटेग्रल, अब गैमा के रिस्पेक्ट हम लोग कर रहे हैं तो पॉइंट हमारा गैमा है, एफ ऑफ जी ओवर जी माइनस ए डी जी, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब ए पॉइंट जो है इसका इन्वर्स हम लोग लेंगे, द इन्वर्स पॉइंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू द सर्कल गैमा। अब ये आर स्केयर कैपिटल आर स्केयर ओवर ए बार, ये कैसे आया ये मैं आपको बताती हूँ। जी मॉड जो है वो हमारा आर के इक्वल है। अब पॉइंट हमारा है, यहाँ पर जी की जगह पॉइंट क्या है, ए मॉड का स्केयर इक्वल टू आर स्केयर हो गया, ठीक है। अब हमें पता है कि जो ये मोड की प्रॉपर्टी है जी डॉट जी कॉन्जुगेट, ये हमारी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, मोड की, जो कि हमें पता है, तो हम लोगों ने वही लगाई है यहाँ पर। अब ए मॉड का स्केयर किसके इक्वल आ गया, ए डॉट ए बार के, यानी कॉन्जुगेट के इक्वल टू आर स्केयर। अब ये ए बार यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो गया, ये अब उसका इन्वर्स पॉइंट निकल आया। सो ये हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया, विच लाई आउटसाइड गैमा। अब ये गैमा जो हमारा सर्कल है उसकी बाहर की जानिब लाई करेगा, सो दैट द फंक्शन, अब फंक्शन हमारा क्या बन गया, यहाँ पर एफ ऑफ जी ओवर जी माइनस ए था, तो ए की जगह हम लोगों ने ये वैल्यू पुट कर दी आर स्केयर ओवर ए बार, इज़ एनालिटिक विद इन एंड ऑन गैमा, जो कि एनालिटिक होगा गैमा के अंदर भी और गैमा पर भी। अब बाय काशी गुरजास थ्योरम, काशी गुरजास थ्योरम हम लोग लगाएंगे, 1/2 पाई एओटा इंटेग्रल एफ ऑफ जी ओवर जी माइनस आर स्केयर ओवर ए बार डी जी इक्वल टू 0। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इक्वेशन 1 जो है हमारी और इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 में से हम लोग इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, देन वी हैव एफ ऑफ ए 1/2 पाई
एओटा इंटेग्रल गैमा एफ ऑफ जी ओवर जी माइनस ए माइनस एफ ऑफ जी ओवर जी माइनस आर स्केयर ओवर ए बार डी जी। अब एफ ऑफ जी को हम कॉमन लेके बाहर निकाल देंगे और इसका हम एलसीएम ले लेंगे। टेकिंग एलसीएम 1/2 पाई एओटा इंटेग्रल गैमा ए माइनस आर स्केयर ओवर ए बार। ये यहाँ पर इस तरीके से आया है कि जब हम आगे इसको सॉल्व करते हैं और जब इनका एलसीएम लेंगे तो इस माइनस की वजह से ये वाला जी माइनस हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ऊपर जाके इधर लिखेंगे हम इसको, ये पॉजिटिव होकर ये नेगेटिव, ये कट जाएंगे और ये जो है वैल्यू हमारी नेगेटिव में आ जाएगी क्योंकि यहाँ पर लिखी होगी और माइनस के बाद ये वाला ए जो है हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये ए माइनस आर स्केयर ओवर ए बार आ जाएगा। ये इस तरीके से हमारी इक्वेशन आ जाएगी। अब हम लोगों ने यहाँ पर ऊपर वाले का हम एलसीएम लेंगे जब, तो ए बार नीचे आ जाएगा, ये ए बार इस ए बार से कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये वैल्यू जो है हम लोगों ने कैसे पुट की है ये मैं आपको बताती हूँ। ए मॉड हमारा आर के इक्वल है तो ए आ गया आर ई एओटा थीटा। अब ए बार हमारा यहाँ पर आप जानते हैं कि बार जब कॉन्जुगेट लिया जाता है, एओटा अगर पॉजिटिव हो तो नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव हो तो वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है, इमेजिनरी के साथ वैल्यू चेंज होती है ना। तो आर ई माइनस एओटा थीटा आ गया। जी मोड हमारा किसके इक्वल था, कैपिटल आर के, तो जी सिंपल आएगा आर ई एओटा फाई ले लेंगे हम जब इसका डेरिवेटिव लिया डी जी, आर ई एओटा फाई एओटा डी फाई। अब ये सारी वैल्यूज़ हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। ए था हमारा आर ई एओटा थीटा, ए कॉन्जुगेट था आर ई माइनस एओटा थीटा, माइनस आर स्केयर ऐसा ही आ जाएगा और यहाँ पर जी की वैल्यू पुट कर दी, उसके बाद डी जी की वैल्यू पुट कर दी, इसी तरीके से जी की वैल्यू माइनस ए की वैल्यू, जी की वैल्यू, ए कॉन्जुगेट की वैल्यू माइनस आर स्केयर, ये सारी वैल्यूज़ हम लोगों ने पुट कर दी। अब ये एओटा जो है ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है ना इसके साथ, कोई माइनस का साइन तो नहीं है यहाँ पर, तो ये इसके साथ कट हो सकता है, ये कट करके बाकी हम लोगों ने ऐसे लिख दिया। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया एओटा थीटा और माइनस एओटा थीटा, ये कैंसिल हो गया और ई की पावर 0 आ गया तो वो 1 हो गया, तो आर स्केयर आ गया यहाँ पर माइनस आर स्केयर एफ, ये बाकी सारा वैसे ही लिख दिया हम लोगों ने, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ऊपर वाला स्टेप ऐसे ही लिख देंगे, ये हम लोगों ने कॉमन ले लिया यहाँ से, हमारा आ गया आर माइनस स्मॉल आर ई थीटा माइनस फाई एओटा, ई माइनस थीटा माइनस फाई एओटा आर माइनस आर स्केयर। उसके बाद जब इसको सॉल्व किया तो ऊपर वाला स्टेप तो सेम एज इट इज़ वैसे ही लिखते जाएंगे हम। नीचे आ गया आर माइनस आर ई थीटा माइनस फाई एओटा आर माइनस ई माइनस थीटा माइनस फाई एओटा आर। ये हम लोगों ने अगेन कॉमन लेने के बाद हमारा ये स्टेप आ गया। उसके बाद जब हम लोगों ने इनको मल्टीप्लाई किया, ऊपर वाला स्टेप तो एज इट इज़ हमने लिख दिया, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारा आ गया आर स्केयर प्लस स्मॉल आर स्केयर माइनस आर आर, और इन दोनों को अंदर ऐसे लिख दिया। अब ये आपको पता है कि ये कॉज की वैल्यूज़ होती हैं, कॉज थीटा इक्वल टू ई एओटा थीटा प्लस ई माइनस एओटा थीटा ओवर टू वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हमारी फॉर्म कॉज वाली आ रही है, तो ये देखें यही फॉर्म बन रही है, ये थीटा माइनस फाई थीटा की फॉर्म का है, तो हम लोग इसको यहाँ पर लिख सकते हैं टू कॉज थीटा माइनस फाई। यहाँ पर थीटा था तो यहाँ पर थीटा की जगह थीटा माइनस फाई था, तो हम लोगों ने थीटा माइनस फाई लिख दिया। अब हमारी इक्वेशन क्या आ गई, सो एफ ऑफ आर ई एओटा थीटा इक्वल टू 1/2 पाई इंटेग्रल 0 to 2 पाई कैपिटल आर स्केयर माइनस स्मॉल आर स्केयर एफ ऑफ आर ई एओटा फाई डी फाई ओवर कैपिटल आर स्केयर माइनस 2 कैपिटल आर स्मॉल आर cos थीटा माइनस फाई प्लस स्मॉल आर स्केयर विच इज़ रिक्वायर्ड पॉइसन इंटेग्रल फार्मूला, जो कि हम लोगों ने प्रूव करना था और हम लोगों ने प्रूव कर दिया। उम्मीद है कि आपको यहाँ कोई भी स्टेप मुश्किल नहीं लगा होगा, सब आसानी से समझ आ गया होगा। मज़ीद टॉपिक समझने के लिए हमारी वीडियोज़ देखते रहिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।